नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, उसको मैं बताकर और फिर तंत्र साधना के बारे में बता रहा हूँ। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। पूछा है कि गुरुदेव मुझे तंत्र साधना करनी है और मैं बहुत समय से साधना कर रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत समय से साधना कर रहे होंगे, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि आप क्या साधना कर रहे हैं। आप मेरे साथ अगर तंत्र साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले 5 ऑनलाइन आप ग्रुप करें, 2-4 शिविर करें, संन्यास लें, उसके बाद तंत्र साधना के बारे में सोचें। ठीक है, एक ये बात। एक ये दूसरी बात, 14 नवंबर से जितने भी साधक तंत्र साधना करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो भी है। तंत्र साधना जब आप दिल्ली आ रहे हैं तो तंत्र साधना के लिए आपके पास ब्लैक रंग के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि इस तंत्र साधना में हम परमात्मा को देखने का प्रयास करेंगे और अपने भीतर उस परम सत्य को महसूस करेंगे। तो उसके लिए ब्लैक कपड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जो भी, अभी तो नवंबर दूर है ना, 14 नवंबर को शिविर है, तो 14 नवंबर के शिविर में जितने भी साधक आ रहे हैं उन सबके पास ब्लैक रंग का कुर्ता, ब्लैक रंग की ड्रेस, जो भी है ब्लैक कपड़ा होना जरूरी है। क्योंकि 2 तरीके से हमारी साधना होगी, एक तो कपड़े और एक बिना कपड़े के। ठीक है, तो वो दोनों साधनाएं हैं। तो कपड़ा हमारे पास ब्लैक रंग का होना चाहिए। ये आप कपड़ा ब्लैक रंग का अपने पास रख लेंगे और जब आप दिल्ली आ जाएंगे, जब हम साधना स्टार्ट करेंगे, तो उस दिन से लेकर और जब साधना खत्म होगी 3-4 दिन के अंदर ही, तब आपको वो ब्लैक कपड़े छोड़ने हैं। ठीक है, वो सारा कुछ आपको फाइनल जब साधना होगी तब बताया जाएगा। और 10 अक्टूबर से आपकी साधना चालू हो जाएगी। तो 10 अक्टूबर को भी आपको जो साधना घर पे करनी है वो ब्लैक कपड़े में ही करनी है। ठीक है, अभी टाइम है, तो 10 अक्टूबर तक आप ब्लैक कपड़ा सिलवा लेंगे। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये नहीं करें कि नवंबर में सिलवाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लैक कपड़ा आप ले लेंगे साधना करने के लिए। तीसरी बात और पूछी है तंत्र साधना के बारे में कि गुरुदेव तंत्र साधना क्या संभोग के लेके ही होती है? तंत्र साधना के बहुत सारे पार्ट हैं, जरूरी नहीं है संभोग भी होता है, वो एक अलग पार्ट है। नशा होता है, वो एक अलग पार्ट है। नॉनवेज होता है, वो एक अलग पार्ट है। तंत्र साधना में बहुत सारी विधियां हैं, तो इसलिए अलग अलग तरीके से साधनाएं होती हैं। ठीक है, आप तंत्र साधना में अगर इतने इंटरेस्टेड हैं तो आप जो मैं कह रहा हूं उसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि तंत्र साधना वाकई में बहुत जबरदस्त है। अभी हम लोग एमपी में गए थे। कौन सी डेट को हम एमपी में गए थे? हाँ, अगस्त में, हम शायद 19 के आसपास में अगस्त में हम लोग एमपी के शिविर में गए थे। तो वो अगस्त में एमपी में तंत्र साधना का ही शिविर था। उस तंत्र साधना में जो जो समर्पित हुआ और जो सच में साधना करने गए थे, उनको वो सब घटा जो वो पाना चाहते थे। उनके पात्र से ज्यादा घटित हुआ और सब वहां से बहुत कुछ लेकर आए। तो तंत्र साधना वाकई में बहुत अच्छी है। अगर मैं ये कहूं कि तंत्र साधना 3-4 महीने तक अगर कोई करता है तो वो परम मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल आराम से। क्योंकि खास बात है, तंत्र लड़ाई नहीं सिखाता, तंत्र विरोध नहीं करता, तंत्र स्वीकार करता है। और परमात्मा को जो साध रहे हैं उनका अंतिम चरण जो होता है वो स्वीकार भाव होता है। बुद्ध का एक नाम था तथागत। बुद्ध का एक नाम तथागत क्यों था? तथागत का अर्थ होता है स्वीकार है। जो जैसा है स्वीकार है, कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि लड़ने में ही अहंकार होता है। अहंकार के बिना आप लड़ नहीं सकते और तंत्र पहले कदम पे ही अहंकार को मार देता है। ठीक है, तो नवंबर में 14 नवंबर को जितने भी साधक आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो आप देख लें, आपके ग्रुप में भी मैं दे दूंगा और अच्छे से समझ लेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।